फर्स्ट स्टेप आपका रोजनामचा वो कंप्लीट हो चुका है और इसी के बाद सेकेंड स्टेप दैट इज योर स्टेप 2। जो कि जर्नल से ही बनता है, लेजर। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं खाता बही। तो एक स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है जर्नल का। आज हम लोग दूसरा स्टेप शुरू करने जा रहे हैं, लेजर। अब देखिएगा ध्यान से, चाहे जीएसटी का भी टॉपिक था, वो भी हमारा जर्नल का ही, रोजनामचा का ही हिस्सा था। उसमें भी हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे थे। अब हम लोग जर्नल के दायरे से बाहर निकले हैं और अब बात करेंगे एक नए टॉपिक, खाता बही, लेजर। सबसे पहला सवाल हमारे पास यही होता है कि सर ये खाता बही है क्या? तो देखिए, और क्यों तैयार करते हैं? तो देखिए, जर्नल जो आपने बनाया, रोजनामचा जो बनाया, उस रोजनामचा में आपने जितने भी लेन देन हुए उस सब को एंट्री करते चले गए। अब मान लो किसी पार्टी राम से हमारा लेन देन हुआ, तो राम से हमने कितना माल खरीदा, कितना हमने उसको पेमेंट किया, फाइनली हमें कितना और रुपया देना है, ये निर्धारित करने के लिए आपको पहला पेज का रोजनामचा से लेकर आखिरी पेज के रोजनामचा को चेक करना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं होगा। एक एक दिन में सैकड़ों ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। तो कहता हर हेड का, जितने भी हेड है, चाहे कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, परचेज रिटर्न अकाउंट है, कोई राम अकाउंट है, श्याम अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, जितने भी अकाउंट्स हैं, उन सब अकाउंट्स का पर्टिकुलर अलग अलग आपको एक सेपरेट अकाउंट तैयार करना होगा, जो कि जर्नल से ही तैयार किया जाता है। और उस अकाउंट से रिलेटेड सारे आपके विवरण पर्टिकुलर उस लेजर में दिए रहेंगे। क्या ये 2 लाइन लिख लीजिए पहले इसके लिए, जल्दी जल्दी इसको पहले सबके हेडिंग डाल लो, लिखो। गुड मॉर्निंग मिहिर, अभिषेक, प्रशांत, जल्दी जल्दी बेटा डालिए हेडिंग। और जो भी बच्चे ने ज्वाइन किए हैं प्लीज जल्दी डालेंगे। लिख लिया? तो लिखिए खाता बही। गुड मॉर्निंग नमिता, लिखो जल्दी जल्दी, यानी लेजर। रोजनामचा से तैयार किया जाता है। देखो, गुड मॉर्निंग, आइए जल्दी देखिए। खाता बही यानी लेजर रोजनामचा से तैयार किया जाता है। यह लेन देन की प्रत्येक अकाउंट पर अलग अलग सारांश प्रस्तुत करता है। जितने भी आपके अकाउंट बनेंगे, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, कैश अकाउंट हो, परचेज अकाउंट हो,
या जितने भी आपके अकाउंट है, हर अकाउंट का अलग अलग क्या करेगा वो सारांश प्रस्तुत करेगा। यानी हटा दो, नोट कर लिया आप लोगों ने? आइए एक लाइन और लिख लीजिए। जर्नल में किए गए रिकॉर्ड को, अब इसे बैठ लीजिए, लिखो जल्दी लिखो। बेटा अब इससे पीछे नहीं होगा आपका, जाओ जाओ, इससे यहीं से कहानी शुरू हुई है। प्रमोद जी जल्दी कंप्लीट कीजिए। प्रमोद जी आप भी जल्दी लिखिए। हो गया प्रमोद जी? चलो वेरी गुड। आइए अब ये क्या कहते हैं, ये जर्नल में किए गए रिकॉर्ड को वर्गीकृत कर वर्गीकृत कर उसका सारांश तैयार करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, जितने भी नाम है हर नाम का अलग अलग अकाउंट खुलेगा। जितने भी अलग अलग नाम होंगे हर नाम का अलग अलग अकाउंट खुलेगा और उससे संबंधित जितने लेन देन में होंगे पर्टिकुलर उस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। और वही अकाउंट क्या कहलाएगा? लेजर कहलाएगा। एक सेकंड। तो लेजर सबसे पहले ध्यान से समझिए, लेजर क्या हुआ? ये जर्नल का नेक्स्ट स्टेप होता है लेजर। लेजर को जर्नल से ही तैयार किया जाता है, यानी आपको पहले लेजर तैयार करने के लिए रॉ डेटा में क्या चाहिए? तो जर्नल चाहिए। जैसे जर्नल को तैयार करने के लिए आपको लेन देन चाहिए, लेन देन होगा तभी ना उस लेन देन से आप जर्नल तैयार करेंगे। तो फिर लेजर तैयार करने के लिए आप डायरेक्ट आप लेन देन से नहीं, लेन देन से पहले जर्नल बनेगा और जर्नल से फिर आपका लेजर तैयार होता है। इसलिए लेजर के लिए जो आपको रॉ डेटा चाहिए वो रॉ डेटा जर्नल के रूप में मिलना चाहिए। अब उसी जर्नल में जितने भी अलग अलग आपके नाम होंगे सब नाम अकाउंट के रूप में लिखा जाता है, जैसे सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, उन सब अकाउंट का अलग अलग हेड खुलेगा और उससे संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, लेन देन हुआ है, उसका रिकॉर्ड पर्टिकुलर उस अकाउंट में कर दिया जाएगा। कैसे? अभी देखेंगे हम लोग। बेटा जीएसटी की अकाउंट क्लास एक अलग से लगा लेंगे। आज आप लोग पहले देखिए, आज लेजर हम लोगों को स्टार्ट करना था, ठीक है मीनिंग? जो भी डाउट होगा उस डाउट को अलग से डिस्कस करेंगे हम लोग। आइए देखिए, अब इस लेजर को तैयार करने का हमारा फॉर्मेट क्या होगा? आइए ध्यान से पहले इसके फॉर्मेट को समझेंगे। फॉर्मेट जैसे मान लीजिए मैंने अकाउंट उठाया
कोई भी एक अकाउंट, मैंने कहा इस तरह से सब अकाउंट बनेगा, जैसे कैश अकाउंट। तो जर्नल जब आप बनाते थे तो बताओ जर्नल में कितने कॉलम्स होते थे? आवाज नहीं है सबकी? हाँ ठीक है। वैसे ही लेजर जब हम तैयार करेंगे तो लेजर में आपके टोटल 8 कॉलम होंगे। कितने कॉलम होंगे? 8 कॉलम। तो स्केल वगैरह लेके तैयार रहिएगा, अपना ध्यान जरूर साथ रखेंगे। आइए देखिए, पहले ध्यान से देख लें, उसके बाद आप लोग इसे नोट करेंगे। देखो ध्यान से, ये हमने लंबी लाइन खींची, पूरे पेज को कवर कर लिया हमने, ठीक। अब इसके बाद इस पेज का हम लोग बंटवारा करेंगे, आधा आधा, आधा आधा पेज का बंटवारा कर दीजिएगा, ठीक। आधा देंगे हम डेबिट को और आधा देंगे हम क्रेडिट को, ठीक है जी। बंटवारा ध्यान रखें, आधा आधा करें तो ठीक होगा, नहीं तो पता चले कि अगर आपने क्रेडिट को ज्यादा दे दिया तो डेबिट नाराज हो जाएगा, और डेबिट को ज्यादा दे दिया तो क्रेडिट नाराज। इसलिए पेज का पहले बंटवारा कर देना, आधा आधा। अब 4 कॉलम डेबिट के लिए और 4 कॉलम क्रेडिट के लिए होंगे। आइए देखिए, जैसे सबसे पहला कॉलम होगा डेट का, दूसरा होगा बड़ा वाला कॉलम पार्टिकुलर्स का, और एक पतला सा कॉलम बनेगा वो आपका होगा जेएफ। जैसे जर्नल में एलएफ होता था, तो एलएफ का मतलब होता था लेजर फोलियो, यानी लेजर का पेज नंबर। अब ये तो लेजर खुद ही तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे किसका पेज नंबर लिखा जाएगा? जर्नल का पेज नंबर लिखा जाएगा, ठीक है जी। तो 4 से हो गया, फिर इधर भी 4 कॉलम ऐसे ही खींचे, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। देखो ध्यान से, अब मैं इसमें ये डाल रहा हूं। देखिए, सबसे पहला कॉलम डेट का, पार्टिकुलर्स। अब आप लोग तैयार करना शुरू कर सकते हैं। इसमें होगा जेएफ। जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो। ठीक है जी। यहां पे आ जाएगा अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट, रुपीज। चलो सब कुछ फॉर्मेट तैयार कर लो। 8 कॉलम देखो टोटल हो गए, 4 डेबिट के हो गए और 4 क्रेडिट के। जेएफ में जो हम लोग लेन देन रिकॉर्ड करेंगे उसका जर्नल में किस पेज पे रिकॉर्ड किया गया वो पेज नंबर लिखा जाता है, और चूंकि वो पेज नंबर आपके पास होगा नहीं तो नॉर्मली ये खाली दिखेगा। हो गया नोटिंग? ऑनलाइन में भी जो बच्चे हैं नोटिंग हो जाए तो बता दीजिएगा। ना ऐसे नहीं हो। वेरी गुड। अतुल जी कह रहे हो गया, बिनी कह रही हो गया, नमिता भी कह रही हो गया। आप लोग का हुआ? और इसीलिए ध्यान रखें
अकाउंट्स में खासकर स्केल आपके पास जरूर होना चाहिए, नहीं तो पता चले कि आड़ा तिरछा लाइन खींचा जा रहा है इसमें, इसलिए स्केल जरूर साथ में रखें। चलिए, तो ये फॉर्मेट आप लोगों ने तैयार कर लिया। अब इसको भरेंगे कैसे? तो देखिए, मेन मेहनत मैं फिर कह रहा हूं कि जर्नल को करने में, जर्नल में तय होता है कि कौन डेबिट जाएगा और कौन क्रेडिट जाएगा, वो तय करना सीख लिया तो ये तो समझो कि क्लर्कियल जॉब है, केवल इसमें पढ़ना है। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान लगने लगेगा आपको। देखिए, आइए लेजर पोस्टिंग का मैं आपको रूल बता रहा हूं। देखिए, लेजर पोस्टिंग का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। देखिए, ये बुक वगैरह में रूल नहीं लिखेगा, ये मेरा बनाया हुआ खुद का क्लू है, और ये क्लू बस 3 वर्ड का क्लू है। इस वर्ड को अगर समझ गए तो बस लेजर अभी खत्म हो जाएगा, बस 3 वर्ड को ध्यान से समझ जाइए। देखिए, जर्नल से ही लेजर तैयार किया जाता है, ये बात आपको क्लियर हो गया है। हर अकाउंट का अलग अलग लेजर खुलेगा, जैसे कैश है, बैंक है, रेंट है, सैलरी है, जितने भी अकाउंट है वो सबका अलग अलग लेजर खुलेगा। अब जर्नल में जिस अकाउंट का आप लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं उसका स्थान देखना होता है, और 3 वर्ड में ये कवर होता है कि अकाउंट को देखिए जर्नल में, उससे लेजर पोस्टिंग करना है, और उसका नियम सिर्फ ये कहता है साइड उसी का, अमाउंट उसी का, नाम अपोजिट। साइड उसी का, अमाउंट उसी का, नाम अपोजिट। बस इस 3 वर्ड में पूरा लेजर बनना एकदम बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। तो अभी लिखिए और इस बात को पहले समझेंगे कि सर इसका कैसे अप्लाई करना है हमें। पहले लिख लो एक लाइन, जर्नल पोस्टिंग के रूल में जिस अकाउंट का लेजर पोस्टिंग किया जाता है, जिस अकाउंट का लेजर पोस्टिंग किया जाता है, साइड उसी का, अमाउंट उसी का, नाम अपोजिट। अपोजिट का मतलब उल्टा वाला साइड। साइड उसी का, अमाउंट उसी का, नाम अपोजिट। बस इस 3 वर्ड से आप पूरा लेजर पोस्टिंग किसी का भी कर लीजिएगा। लिख ले पहले से इसको। बताइए, लिख लिया? हो गया? अब देखो ध्यान से, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए, एक एग्जांपल मैंने लिया, रोहन से नगद प्राप्त किया ₹5000। आप भी लिखेंगे, तारीख भी लिख लीजिएगा 10 सितंबर 2021। 10 सितंबर 2021 को रोहन से नगद प्राप्त किया। अंग्रेजी में अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहन।
ठीक है। अब आइए, सबसे पहले इसका अगर हम आपसे पूछे कि इसका जर्नल एंट्री कीजिए, इसका जर्नल एंट्री, उत्सव बेटा इसका जर्नल एंट्री करोगे? हाँ बताओ। वेरी गुड, सही बता रहा है ये। रोहन सेन ने प्राप्त किया, कैश का आना हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। तो चलिए लिखिए भी साथ साथ, कैश अकाउंट डेबिट। बहुत बढ़िया, अभिषेक जी बता रहे हैं, और भी ऑनलाइन में बच्चे बताया करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है जी, आपके एक्टिविटीज किस होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट बी कैश received from रोहन। तारीख में भी लिख लीजिएगा कि ये काम हुआ है 2021 सितंबर 10 को। वेरी गुड। में अमाउंट में 5000 और 5000, ये बात तो हम पहले से सीख चुके हैं, आप ही से पूछ के हमने इसको भरा भी है। अब आइए, अब इसी के लिए देखो इसमें कैश अकाउंट आया है ना, तो कहेगा कि इसका कैश अकाउंट का लेजर बना। तो चलो हम इसका अगर कैश अकाउंट का हमें लेजर बनाना होगा तो चलिए कैसे बनेगा। आइए अब हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं कैश अकाउंट। यहाँ हेडिंग डाले, चलो हम शुरू करते हैं अपना कैश अकाउंट बनाना। फिर वैसे मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 कॉलम खींचना पड़ेगा। ये लिया, पेज को आधा आधा बांट दिया, डेट, पार्टिकुलर, एलिमेंट। थोड़ा सा लेंथी काम होता है, लेकिन दिमाग कम लगाना होता है, हाथ ज्यादा चलाना होता है। जर्नल में पूरा दिमाग लग जाता है। ये देखो हमने अपना फॉर्मेट खींच दिया, इसमें लिखा डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, particulars, JF, amount, repeat। देखिए फॉर्मेट खींच लिया आपने। अब जर्नल तैयार है, जर्नल से लेजर बनाना है। अभी हम कौन सा बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो अभी देखो मेरा रूल क्या कह रहा था, ये पहले नोट कर लो जल्दी। नोट कर लिया। देखो फिर से मैं अपने रूल की तरफ दिखा रहा हूं। रूल क्या कह रहा था कि जिस अकाउंट का लेजर पोस्टिंग किया जा रहा है, साइन उसी का, अमाउंट उसी का और नाम अपोजिट लिखा जाता है। ठीक है जी। तो फिर यहां देखो किस अकाउंट का लेजर पोस्टिंग हो रहा है, सब नाम बताओ, किस अकाउंट का, कैश अकाउंट का। दिख रहा है ना कि ये रहा हमारा कैश अकाउंट का लेजर पोस्टिंग हो रहा है। तो कैश अकाउंट जर्नल में देखो कौन सी साइड में है, ये रहा। बताइए कौन सा साइड है, कोई तो साइड होता है, तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट साइड, तो साइड उसी का मतलब तय हो गया डेबिट साइड। अमाउंट उसी का, तो अमाउंट कितना, तो अमाउंट 5000 रुपया। साइड डेबिट, अमाउंट 5000। अब सर अमाउंट तो दोनों का एक ही जैसा है, जरूरी नहीं है हमेशा एक जैसा हो। यहाँ की डिस्काउंट वगैरह की एंट्री में अलग हो जाता है, कैश अकाउंट अलग होगा, डिस्काउंट अलग होगा, टोटल अलग हो जाता है। तो साइड उसी का, अमाउंट उसी का, नाम अपोजिट। तो बताओ अपोजिट में क्या नाम है, रोहन अकाउंट। देखिए यहाँ ध्यान से, तो जब आप पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट साइड, क्योंकि साइड उसी का, डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे। और एक बात और जान लें कि डेबिट साइड को 2 से
और क्रेडिट साइड को बाई से डिनोट किया जाता है। डेबिट साइड को टू से और क्रेडिट साइड को बाई से डिनोट किया जाता है। यानी कोई भी चीज लिखेंगे परंपरा, इसका कोई लॉजिक नहीं है, परंपरा बना हुआ है। डेबिट साइड को टू से डिनोट करें और क्रेडिट साइड को बाई से डिनोट कीजिएगा। तो देखिए साइड उसी का मैं डेबिट साइड में आ गया, अमाउंट उसी का, अमाउंट में इसका मतलब 5000 रुपए आने वाला है, और नाम अपोजिट। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो टू कैश नहीं लिखेंगे, अपोजिट का नाम लिखेंगे। अपोजिट में बताओ क्या नाम है? रोहन। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू रोहन्स अकाउंट, टू रोहन्स अकाउंट। समझ आई बात? लिखिए, सबको लिखिए जल्दी। बताइए ठीक है? तो चलो समझ आया मेरा? वो 3-9 का जो नियम है वो नियम को अप्लाई करना आप लोग सीख रहे हैं। समझ आ रहा है कि लेजर में जिसका बना रहा है साइड देखो, जिस साइड है उसी साइड पोस्टिंग होगी, अमाउंट भी उसी का लेना है, लेकिन पर्टिकुलर में जो नाम लिखा जाएगा वो अपोजिट नाम लिखा जाएगा। ठीक, बाकी कॉलम्स एक एक समझ आ रहा है। डेट में डेट, जैसे इसका डेट क्या है तो 2021 सितंबर 10। डेट में डेट डालिए, पर्टिकुलर्स में जो अकाउंट का लिखना है साइड वो अकाउंट लिखा जाएगा। जर्नल फोलियो में हमने बताया जर्नल का पेज नंबर वो आपके पास नहीं है तो वो खाली रह जाता है। अमाउंट में जिस अकाउंट का पोस्टिंग करे उसका अकाउंट का अमाउंट लिखा जाता है। हाँ जी, सेम यही काम यदि क्रेडिट में करना हो तो क्रेडिट में किया जाएगा। जैसे आई अब इसी एंट्री के लिए मैं चाहता हूँ रोहन अकाउंट भी खोला जाए, तो चलो सब कोई रोहन अकाउंट खोलते हैं। तो फिर उसके लिए अलग लेजर बनेगा। ये तो किसका हो गया? कैश अकाउंट का। अब आइए अलग से फिर बनाइए रोहन अकाउंट। चलिए सबके साथ साथ बनाइए। हेडिंग में क्या डालिएगा? हेडिंग में डालेंगे आप रोहन अकाउंट। हेडिंग में डालिए आप रोहन अकाउंट। कॉलम फिर खींचे, ये तो रहा बेटा। लेफ्ट साइड आपका डेबिट है, ये आपका डेबिट साइड है, और राइट साइड आपका क्रेडिट साइड है। महेश जी पूछ रहे हैं सर डेबिट साइड कौन और क्रेडिट साइड कौन? तो याद रखें मैंने फॉर्मेट में ही बताया था आपको। देखो यहाँ बेटा फॉर्मेट बताया था ना, तो लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट होता है और राइट साइड हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। लेफ्ट साइड डेबिट में और राइट साइड क्रेडिट में। ठीक है महेश जी? चलिए अब हम बना रहे हैं रोहन अकाउंट। फिर वही फॉर्मेट, फटाफट खींचे। कलर बदल आधा आधा पहले काट दीजिएगा। 2-4 लाइन, अब ज्यादा का नहीं खींचेगा, 4 लाइन से ज्यादा नहीं खींचेगा, 3 से 4 लाइन बस। ये देखिए बड़े बड़े भी हो जाते हैं। जब आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगे तो ज्यादा जर्नल होगा और सबका पोस्टिंग करना होता है तो लंबा लंबा लेजर भी होने लगता है। अभी शुरुआत किए हैं, धीरे धीरे बातों को समझेंगे आप। तो डेट, पार्टिकुलर, एलएफ सॉरी जेफ और अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर, जेफ और अमाउंट। चलिए हेडिंग में डाल दीजिए फिर से डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ
अमाउंट एक पार्टिकुलर्स JF अमाउंट। अब ध्यान से देखो, हम लोग अमाउंट में रुपये जरूर लिख देना चाहिए। ये मेरा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। अब बताओ हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं? रोहन का अकाउंट बना रहे हैं। आपके पास ये रहा जर्नल एंट्री, इसमें बताओ रोहन है ना। अब बताओ रोहन किस साइड है? तो रोहन क्रेडिट साइड, इसका मतलब पोस्टिंग क्रेडिट साइड होने वाला है, साइड इसी का। तो हम रोहन का अकाउंट जिसका बना रहे हैं उसी का साइड, यानी क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगा। अमाउंट उसी का, तो इसका अमाउंट भी कितना है? 5000, 5000 रुपया। नाम अपोजिट, तो बताओ अपोजिट में क्या नाम है? कैश। तो आइए बाई साइड में आएंगे, यानी क्रेडिट साइड में। और क्रेडिट साइड को बताओ किससे डिनोट करते हैं हम लोग? बाई वर्ड से। तो यहां लिखेंगे बाई अपोजिट नाम, अपोजिट में कैश है नाम, तो कैश अकाउंट। अमाउंट कितना? तो अमाउंट हो गया 5000। ठीक है। तारीख में, डेट में तारीख लिखिए 2021। किस तारीख को कर रहे हैं हम लोग? सितंबर। बताइए हो गया? ठीक है जी। तो एक बात छोटा सा नोट में लिख लीजिएगा। हाँ, अकाउंट अलग, जैसे कैश अकाउंट से संबंधित जितने भी एंट्री होगी वो कैश अकाउंट में जाएगा, लेकिन रोहन अकाउंट का खाता भी हमें क्या करना होगा? अलग से खोलना पड़ेगा। इसी तरह से अगर फर्नीचर है तो जितने नाम होंगे उतना नाम का आपका अकाउंट अलग अलग बनाना पड़ेगा, उसी में आप नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें ये पता चलना चाहिए किसका अकाउंट है। तो ऊपर में हेडिंग तो एक ही जाएगा। तो ये तो कैश अकाउंट है आपका, तो कैश अकाउंट के तरीके से करना होगा। और ये रोहन अकाउंट है, तो रोहन अकाउंट के तरीके से करना होगा। हाँ, जर्नल में आगे जाके हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसे देखिए एक और मैं यहाँ पे बढ़िया है, देखिए एक और एग्जांपल मैं यहाँ डालता हूँ कि मैंने उसी में, देखिए वो एग्जांपल में कहानी आगे बढ़ाते हैं। वही एग्जांपल है हमारा। 10 तारीख एक ट्रांजेक्शन हुआ और एक ट्रांजेक्शन मान लो कि 12 सितंबर 2021 को। नहीं हो सकता ये दोनों एक ही में एंट्री, अलग अलग अकाउंट बनाना होगा। लेजर जितना नाम है उतना नाम अलग अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा। आइए जैसे यहाँ पे देखिए एक और एंट्री हुआ, परचेज गुड्स इन कैश। रुपीज 3000। हिंदी में बात करें तो क्या कर रहे हैं? नगद माल खरीदा। आपने नगद माल खरीदा। अब बताइए इसकी जर्नल एंट्री क्या हो? जर्नल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 3000 3000। और ये कब हुआ? 2021 सितंबर 12। ठीक। अब देखो ध्यान से, मान लो उसी लेनदेन का ये पार्ट है, तो अब मेरे पास फिर यहाँ भी कैश है, तो मैं फिर अलग से कैश अकाउंट नहीं खोलूंगा, मैं उसी में कैश में एंट्री करूंगा। अकाउंट वही है, लेकिन परचेज अकाउंट मुझे अलग से खोलना पड़ेगा। और इस कैश की अगर मैं पोस्टिंग करूंगा तो बताओ इस एंट्री में कैश किस साइड में है? क्रेडिट साइड में है। कितना रुपया? 3000। तो देखो बेटा, और यहाँ पे ये रहा मेरा कैश अकाउंट,
तो इस बार क्रेडिट साइड में तो मुझे क्रेडिट साइड लिखना होगा। अपोजिट में क्या नाम है? परचेज, तो बाय परचेज। वही कैसे अकाउंट में लिखना होगा? बाय परचेज अकाउंट। कितना रुपया? वही तो 3000। तारीख कब आया? तो यहाँ पे 2021 सितंबर 12 है, 12। बताओ समझ आ रही है बात? तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट दोनों में जाएगा और लेन देन के हिसाब से जितने लेन देन बढ़ते जाएंगे उसी ढंग से। जैसे आज तो हमने शुरुआत किया है, नेक्स्ट क्लास में फुल फ्लैश क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ 8-10 एंट्री का हमारा ट्रांजैक्शन है, उससे पहले जर्नल तैयार करेंगे और उस जर्नल से लेजर बनाएंगे और लेजर को कंप्लीट भी करेंगे। लेकिन बताइए आज जितनी बात हम लोगों ने डिस्कस की वो समझ आया कि भाई जर्नल से बनाना है हमको लेजर, जितने भी नाम होंगे जर्नल में उस सब के लिए अलग अलग अकाउंट खुलेगा। जैसे आपने कहा कि सर कैश अकाउंट और रोहन को एक ही में शामिल कर दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। कैश अकाउंट अलग, रोहन अकाउंट अलग, परचेज अकाउंट अलग, जितने भी नाम अलग अलग होंगे वो अलग अलग अकाउंट खुलते जाएंगे। हाँ, और कैश अकाउंट दो नहीं खोलना, परचेज अकाउंट दो नहीं खोलना कि बाद में फिर कैश अकाउंट आया तो एक और नया कैश अकाउंट खोले, ऐसा नहीं है। एक नाम से एक ही अकाउंट खोलेगा, लेकिन एक अकाउंट में दो नाम से अकाउंट नहीं हो सकता। जो ऊपर नाम है उसी का अकाउंट चल रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा जो नोट लिखवाने वाले थे, चलो एक नोट लिखूं। नोट, एक नोट लिख लीजिएगा। लेजर में डेबिट साइड के पोस्टिंग को टू से तथा क्रेडिट साइड के पोस्टिंग को बाई से संबोधित किया जाता है। जैसे देखो अभी हम लोगों ने लिखा था जो भी डेबिट साइड में पोस्टिंग कर रहे थे तो 2 और जो क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर रहे थे 22। अब तो परचेज अकाउंट अलग खोलना पड़ेगा आपको। धैर्य से बस 2 दिन आप साथ चलिए, 2 दिन में इसका कॉन्सेप्ट पूरा कवर होता है और उसके बाद आप आराम से सब लेजर खोलने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं रुकेंगे। आज हमने लेजर खोलना सीखा और एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ 10 ट्रांजैक्शन दे दिया है, उससे बोलेगा जर्नल और उससे लेजर पोस्टिंग, तो वो लेजर कैसे पोस्टिंग होगी और लेजर हमारा कंप्लीट कैसे होगा। अभी तक बताइए बेटा, ये लेजर कंप्लीट नहीं हुआ, हमने सिर्फ पोस्टिंग कराना सीखा या कैसे पोस्टिंग किया जाता है। अब इस लेजर को पैकअप कैसे करेंगे, कंप्लीट कैसे करेंगे, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलो आज हम लोग यही रुकते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू।